सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट्स के कलादम करार दिए जाने के बाद एक मरतबा फिर से ये बहस छिड़ गई है कि आया इस फैसले ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुल्क वापसी में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। नवाज शरीफ को 2017 में पानामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कैपिटल FZE जबल अली नामी कंपनी के बारे में 2013 में अपने कागजात नामजदगी में जिक्र न करने के बायस मियां नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f के तहत सादिक और अमीन नहीं करार पाया गया और इसी वजह से वो कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिए जाते हैं। दिसंबर 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ताहम वो अदालती इजाज़त के बाद इलाज की गर्ज से नवंबर 2019 में बैरून मुल्क रवाना हो गए थे और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उन्हें इश्तियारी भी करार दे दिया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे की शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में दिए गए एक इंटरव्यू के सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ सितंबर 2023 में न सिर्फ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। शहबाज शरीफ का मज़ीद ये कहना था कि वो खुद लंदन जाकर नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को मुशावरत के बाद हतमी शक्ल देंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो अगले माह पाकिस्तान ज़रूर वापस आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का यह भी कहना था कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस कानून में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता था। रवां बरस मई में पाकिस्तानी पार्लियामान से मंजूर होने वाली सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के तहत सबसे अहम तब्दीली ये थी कि आज खुद नोटिस के मुकदमात में फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया गया था और इस नज़रसानी का दायरा कार अपील जैसा ही होना था। इस कानून के तहत दूसरी अहम तब्दीली ये की गई थी कि ऐसे फैसलों पर नज़रसानी की अपील की समाअत उस बेंच से बड़ा बेंच करेगा जिसके फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई हो। बिल में कहा गया था कि नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती थी और कानून के तहत अपील कुनिंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक दिया गया था। इस कानून का एक और अहम नुकता यह था कि नए कानून के तहत उन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया था। ऐसे अफराद को कानून नाफिज होने के 60 दिन के अंदर अपील दायर करना थी। हुकूमत ने दावा किया था कि इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट को फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी के इख्तियारात के इस्तेमालात में सहूलियत देना है। ताहम तहरीक इंसाफ ने इस कानून को नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने की कोशिश करार दिया था। नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए अज खुद नोटिस के नतीजे में शुरू हुआ था। इसलिए कानून के बरकरार रहने की सूरत में उन्हें भी फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलना था। ताहम उनकी जानिब से अपील दायर होने से कबल ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ये कानून पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ के मुतरादिफ है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया है जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। फैसले में कहा गया है कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है और किसी भी कानून को कलादम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत का यह भी कहना है कि कानून को उस वक्त कालादम करार नहीं देना चाहिए जब उसकी शिकें आइन से हम आहंगी रखती हों। लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है और इसे किसी सूरत आइन से हम आहंग करार नहीं दिया जा सकता। तो सवाल ये उठता है नाज़रीन कि नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे की कोशिशों पर इस कानून के कालादम करार दिए जाने के बाद क्या असर पड़ेगा। तो आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत पर 2 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुम्मे को आज खुद नोटिस के फैसलों पर नज़रसानी का कानून कलकदम करार देने से नवाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट की जानिब से मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली पहले ही खत्म हो चुकी है। ताहम इस मौक़िफ़ के बरक्स बाज़ कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली जिस इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट से हुई उस इदारे के लिए अपने ही फैसले में इसकी मुद्दत का तयन किया गया है, यानी कि उन्हें ताहियात नाअहल करार दिया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर नज़रसानी नहीं करती सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए से
نواز شریف کی نااہلی کی مدت کا دوبارہ تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم در حقیقت ہے کیا؟ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 25 جون کو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ اس ترمیم کے تحت کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی نااہلی کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال مقرر کی گئی تھی، جبکہ ترمیم سے پہلے الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اپریل 2018 میں اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات رہے گی۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف پاناما پیپرز کیس میں اور تحریک انصاف کے سابق رہنما اور حال ہی میں تشکیل پانے والی استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جنگی ترین احساسات جات ظاہر نہ کرنے کے کیس میں 2017 میں سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کے حوالے سے تمام اہم معلومات۔ مزید ایسی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔